ओम नमः शिवाय। अब रुद्र यामल तंत्र का अगला भाग देखते हैं। यामलीय उपासना दृष्टि। यामल शब्द की परिभाषाओं में एक स्थान पर यह भी कहा गया है कि यामिनी विहातानि कर्माणि समाधियन्ते तत तंत्रम नाम यामलम। अर्यात रात्रि में विविध कर्मों का जिसमें आश्रय लिया जाए वह तंत्र यामल है। इस कथन से यह अभिप्राय लिया जाता है कि तांत्रिक साधनाएं गुप्त रखनी चाहिए। इस दृष्टि से यामलोक्त उपासना कर्म रात्रि में करने का निर्देश है। इसमें यह भी अभिप्राय समाविष्ट है कि रात्रि जागरण पूर्वक कठिन साधना की प्रक्रिया यामलों में कही गई है। गीता के वाक्य है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृतिम संयमी भी इसमें हेतु माना गया है। यह भी कहा जाता है कि शिव का गुप्त रहस्य शक्ति और शक्ति का गुप्त रहस्य शिव ही जानते हैं, और शिव शक्ति के गुप्त रहस्य को जो जानता है वह साधक यामलीय उपासना कर सकता है अथवा करता है। यामल की महिमा वर्णन करते हुए भी कहा गया है कि ये जानन्ति महाकाल यामलम कलि पावनम आवृहस्त वयप्तंबंतम करे तस्य न संशय यस्माद रुद्रो भवेश्यानो श्यानिनांत व्यर्थ पारमः यामिनी विहितं कर्म कुलतंत्राभिवाद साधनम महाबोरहितं यस्मात् पंचतत्वस्वरूपकं लंघनं नास्ति मे नाथ तस्मिन् तंत्रे सुगोपनम ततो यामलामख्यातं चंद्रशेखर शंकरः। यदि तो पठ्यते तंत्रम यामलम सर्वशंकरम तदा केन प्रकारेण साधकः सिद्धिभाग भवेत्। इस दृष्टि से शिव शक्ति की अभेद भावना यामलीय उपासना का लक्ष्य है, और ऐसी भावना हो जाने पर अनुग्रह की प्राप्ति होती है। उनके अनुग्रह से ही महान सुख मिलता है तथा वह मोक्ष प्राप्त करता है। इसको भाव अनुग्रह महासुख ज्ञान और मोक्ष तक पहुँचाने से सक्षम मार्ग कहा है। निरतिशय सुख ही मोक्ष को उपलब्ध कराता है, और वैसा सुख तंत्र शास्त्र द्वारा प्रतिपाद्य ज्ञान का हेतु होते हुए भी समस्त संसार के अधिष्ठाता परम शिव और उनकी प्राण शक्ति रूप त्रिपुर सुंदरी के सायुज्य के बिना आस्वादित होना कथमपि संभव नहीं है। अतः यामल प्रोक्त उपासना आवश्यक है। यामल के लक्षणों में नित्य कृत्य प्रदीपन यथा कर्म सूत्र का निर्देश महत्वपूर्ण है। इन दोनों लक्षणों की पूर्ति में यामलीय उपासना दृष्टि सर्वात्मना अभिव्यक्त है। नित्य कृत्य में ब्रह्म मुहूर्त में शय्या त्याग के पश्चात करणीय कर्मों का व्यवस्थित कथन करते हुए संपूर्ण दिन की चर्याओं का क्रम निर्दिष्ट है तथा शयन काल तक की पूरी प्रक्रिया पर पूरा सांगोपांग विमर्श प्रस्तुत है, और उपासना की विविधता को लक्ष्य में रखकर कर्म सूत्रों में पंचांग कथन अति महत्वपूर्ण है। पंचांग के विषयों का महत्व और स्पष्टीकरण। पंचांग में पटल, पूजा पद्धति, कवच, सहस्त्रनाम और स्तोत्र इन 5 अंगों का संकलन रहता है। प्राचीन ग्रंथों में इन 5 विषयों को देवता के शरीर के ही प्रमुख अंग माना गया है। यथा पटलम देवता गात्रम प्रदधति देवताशिरः कवचम देवानेत्रे सहस्रनामं मुखम स्मृतम स्तोत्रम देवी रसा प्रोक्ता पंचागममिदमिरितम। अर्थात पटल देवता का शरीर है, प्रदधति सिर है, कवच दोनों नेत्र हैं, मुख सहस्त्रार सहस्त्रनाम और स्तोत्र देवता की रसना जिह्वा है। पटल शब्द की व्युत्पत्ति है पाट्यति दीप्यते यशः पटलः। पट धातु से कलच प्रत्यय होने पर यह शब्द सिद्ध हुआ है, और इसकी परिभाषा से ज्ञात होता है कि पटल ने पूजा विधि, मंत्र और बीजाक्षर के समस्त समूहों का रहस्य ग्रथित रहता है। उसके अध्ययन से सभी गूढ़ रहस्य स्वयं प्रकाशित होकर साधक के समक्ष आ जाते हैं। उपासना से संबंध विधि विधानों को समझने के लिए पटल का ज्ञान अत्यावश्यक है, इसलिए इसे देवता के शरीर की संज्ञा दी गई है। जैसे किसी वस्तु को पहचानने के लिए सर्वप्रथम उसका आकार, प्रकार, आकृति आदि को पहचानना आवश्यक होता है, उसी प्रकार पटल से साधना के शरीर का ज्ञान आवश्यक है। पद्धति का अर्थ है मार्ग। यह शब्द मुख्यतः पूजा पद्धति के रूप में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार पूजा और उसको पद्धति का परिचायक यह शब्द अपने आप में बहुत से विषयों को समाये हुए है। पूजा की परिभाषा कुलार्णव तंत्र में इस प्रकार है। पूर्व जन्मानु समनाद्य मृत्यु निवारजात संपूर्ण फल नाच पूजेति कथिता प्रिय। अर्थात पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का संयन, अपमृत्यु का निवारण तथा संपूर्ण फल देने से इसका नाम पूजा है। पूजा की एक विशिष्ट पद्धति निर्धारित है।
इसमें मंदिर प्रवेश, द्वार पूजन, आसन स्थान पूजा, आसन स्थापनादि से आरंभ कर उद्वासन तक की क्रियाओं का समावेश होता है। यह विषय इतने व्यापक एवं उपयोगी हैं कि इनकी स्वतंत्र पुस्तकें बनी हैं, जिनमें वैदिक, स्मार्त और तांत्रिक पद्धतियाँ संकलित हैं। पूजा पद्धति के से मानसिक व्यापार क्रियाकलाप में एकाग्रता और तन्मयता आ जाती है। साथ ही एक पवित्र व्यवस्था भाव का उदय होता है, जिससे निर्मल बने हुए मन में देवतानुशासन के साथ आत्मानुशासन की भावना का विकास होता है। इस आत्मानुशासन की प्रतिष्ठा से जीवनचर्या में एक अलौकिक सफलता की कुंजी साधक को प्राप्त होती है। अपमृत्यु निवारण और ऐहिक आमुष्मिक प्रापक्षय तो देवता की कृपा से स्वयं सिद्ध है। पूजा की पद्धतियों में ही दक्षिण और वाम आचार भी आते हैं, जिनका विवेचन यथा समय किया जाएगा। कवच कव ग्रहण धातु से निष्पन्न यह शब्द बनता है। काली तंत्र की टीका में कहा है कि बाह्य एवं आंतरिक कामनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए कवच की आवश्यकता है। यह कवच पाठ द्वारा देवताओं का साधक के समस्त शरीर के अवयवों तथा दिशाओं में न्यास करने से सहज साध्य है। यह ठीक भी है, क्योंकि लौकिक दृष्टि से कोई भी योद्धा अपने अंग प्रत्यंगों की रक्षा के लिए युद्ध में जाने से पहले कवच धारण करता ही है। पृथक तत्वों का पारस्परिक संबंध और आकर्षण काम शक्ति पर आधारित है। इस प्राकृतिक शक्ति का सभी जीवित प्राणियों में निवास है। इसके द्वारा जहाँ असीम सुख प्राप्त होता है, वही अत्यंत पीड़ा भी उत्पन्न होती है। इसलिए इसे पशु प्रकृति कहा है। इस पर नियंत्रण रखने के लिए प्राचीन महर्षियों ने सर्वाधिक बल दिया है और इसके अनेक उपाय भी बतलाए हैं। कवच पाठ पूर्वक वैसी भावना से यह सहज संभव है। कुत्सित भावनाओं और अनिष्ट परिणामों से सुरक्षा प्राप्त करने का सहज उपाय प्राणी मात्र में देवत्व बुद्धि रखना और स्वयं को देव रूप मानना है। यह कवच पाठ से प्राप्य है। कवच के प्रयोग की दिशाएं। प्रत्येक देवता के कवच के अंत में फलश्रुति की दी जाती है, जिसमें लिखा रहता है कि इस कवच के पाठ से रक्षा होती है। इसको किसी विशिष्ट पर्व पर भूर्जपत्र आदि लेख्य वस्तु पर स्याही आदि से लिखकर धारण करना चाहिए। कवच पाठ का पुकचरण कवच पाठ द्वारा भस्माभिमंत्र, जलाभिमंत्र, कवच ताबीज निर्माण, कवच द्वारा अभिमार्जन, वस्त्रादि से झाड़ना आदि। इनका अतिरिक्त एक प्राचीन हस्तलिखित पद्धति से यह भी प्राप्त हुआ है कि कवच पाठ में अन्य सूक्तों और प्रत्येक स्थान की रक्षा के लिए प्रार्थित देवता के मंत्रों का जप भी इसमें किया जाता है। इसे कविचकरण कहा जाता है। कवची मंत्रागणों का शास्त्रीय प्रयोग अत्यंत प्रभावशाली होता है। संभवतः इसलिए दुर्गा सप्तशती के ब्रह्म कवच के अंत में कहा गया है कि पद्मेकम न मयगच्छेद वम यदि छेनु महात्मनः तस्माद सर्वप्रयत्नेन कवची भव सर्वदा क्वचेनावतो नित्यं यत्र तत्रापि गच्छति तत्र तवार्थ लाभाश्च विजयः सर्वकामिकः इत्यादि। इसी प्रकार श्री विद्या से संबंध एक उद्घाटन कवच भी रुद्रयामल में प्राप्त होता है, जो कि शरीरस्थ चक्रों के उद्घाटन की प्रार्थना से संबंध रखता है। सहस्त्र नाम। आराध्य देवता के 1 सहस्त्र, अष्टोत्तर सहस्त्र अथवा अधिक नामों का संग्रह सहस्त्र नाम कहलाता है। यह संग्रह किसी विशेष दृष्टि से चुने हुए नामों की परिणति है। इनका संबंध शरीरस्थ अतरनाड़ियों से भी माना गया है। 70,000 नाड़ियों वाले देह में सहस्त्र नाड़ियों की प्रमुखता होने से उनका प्रबोधन इन नामों के स्मरण से होता है। कंदाकार में प्रसुप्त इन नाड़ियों का प्रबोधन होने से साधना में सफलता मिलती है। मस्तक में स्थिति सहस्त्र दल कमल की पंखुड़ियों से भी इसका संबंध है। उसे माने तो इनके स्मरण से अमृत की प्राप्ति होती है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे वृक्ष में मूल से शिखा पर्यंत एक ही रस व्याप्त रहता है, परंतु पत्र, शाखा और पुष्पादि नाना रूपों में वृक्ष व्यक्त होता है, उसी प्रकार विश्व में एक ही शक्ति नाना रूपों में प्रकट होती है। उसी को महाशक्ति कहते हैं। वे विभक्त स्वरूप मूल में एक होने के कारण पुनः एक होने का प्रयास करते हैं। वस्तुओं के पारस्परिक भौतिक
और मानसिक विघटन संगठन में यही एक से अनेक और अनेक से एक हो जाने की इच्छा मूल कारण है। इसी इच्छा का नाम नाम शक्ति है। एक से अनेक और अनेक से एक होने की इच्छा जिस सर्वोच्च सत्ता की है, उसी के आधार पर यह विश्व व्यापार चल रहा है। उसी सर्वोच्च सत्ता का सहस्त्रों नामों से ज्ञानी विद्वान साधक स्तवन करते हैं। ऐसे स्तवनों से मन धीरे धीरे निर्मल होता है तथा उसमें मूल शक्ति के प्रति भक्ति प्रीति उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा इस संसार से विस्तार अथवा पुनः उस सत्ता में लय संभव है। यह सहस्त्रनाम ज्योतिष और धर्मशास्त्रों के अनुसार अनिष्ट कारिणी, ग्रहदशा, अंतरदशा आदि में अनिष्टों की शांति एवं ईश्वर कृपा प्राप्ति के अन्यतम उपाय है। तदोष परिहारार्थ विष्णु सहस्रनामम कम जपेत, शिव सहस्रनामकं जपेत, सूर्य सहस्रनाम जपेत आदि वचन इसके प्रमाण है। सहस्त्रनामार्चन की विधि से अनुरुद्धार्चन, लक्षार्चन और कोटकार्चन की विधियां बनी हैं। दीपार्चन के प्रयोग भी मिलते हैं और विभिन्न काम्य प्रयोग भी इनके द्वारा किए जाते हैं, जिन्हें हम फलश्रुति और अन्य आगम ग्रंथों से प्राप्त कर सकते हैं। स्तोत्र उल्लारणव तंत्र के 17वें उल्लास में कहा गया है कि स्तोकेन मनसः परम प्रीति कारणात् स्तोत्र स्तरणाद देवी स्तोत्र मित्य विधीयते। इसके अनुसार स्तोत्र से मन की प्रसन्नता, कष्टों से संतरण एवं इष्ट देव की प्रीति कृपा प्राप्त होती है। स्तोत्र में देवता का गुणानुवाद, आत्मनिवेदन तथा इच्छा संप्राप्ति की प्रार्थना तो रहती ही है, साथ ही उनमें देवता संबंधी बीज मंत्र, तंत्र, यंत्र और विधान भी रहते हैं, जिनका अभिप्राय यह रहता है कि स्तोत्र पाठ के साथ ही मंत्र जपादि भी होते रहें। स्तोत्र पाठ से श्रद्धा जागृत होती है, आत्मविश्वास दृढ़ होता है और इन दोनों के आधार से बुद्धि और निर्णय का बल प्राप्त होता है। मानसिक शक्ति के विकास का यही मूल आधार है। अतः स्तोत्र पाठ को उपासना में महत्वपूर्ण स्थान मिला है। रुद्रयामल इस उपासना दृष्टि को सर्वसुलभ बनाने के लिए अनेक देवताओं के पंचांगों का आख्यान करता है। इन पंचांगों का गंभीरता से अध्ययन होना चाहिए, अनुशीलन होना चाहिए तथा इनमें निर्दिष्ट रहस्यों को समझाने के लिए अन्य तंत्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। यामल ग्रंथों की उपासना दृष्टि अति विशाल है। इसमें केवल मंत्र जप अथवा स्तोत्र पाठ आदि ही पर्याप्त नहीं माने गए हैं, अपितु उपासना के विविध पक्षों को उजागर करने का भरसक प्रयास किया गया है। भारतीय जीवन पद्धति के मनोरम पक्ष को अनावृत करने के लिए यहाँ अनेक योगिक क्रियाओं तथा औषध प्रयोगों का भी कथन हुआ है। सर्वसाधारण प्रयोगों तीर्थ, आश्रम, धर्म, व्रत, शौच, असौच, राजधर्म, दान धर्म, युग धर्म, व्यवहार और अध्यात्म का वर्णन करके इस शास्त्र की सार्वभौमता को भी सिद्ध किया गया है। इसकी एक और विशेषता यह है कि इसमें किसी प्रकार का सांप्रदायिक दुराग्रह नहीं है और न कोई आचार का आग्रह है। उपासना का राजमार्ग प्रदर्शित है, जिस पर गुरु के आज्ञा से चलते रहने पर इहलोक और परलोक दोनों में अभीष्ट सिद्धि मिलती है। अतः यह निर्भीकता पूर्वक कहा जा सकता है कि एषः निष्कंटकः पंथः एव एष पंथः सनातनः। यह कंटक रहित मार्ग है, यह सनातन मार्ग है। इसी के साथ रुद्रयामल तंत्र का यह भाग भी संपूर्ण हुआ। यदि आपको रुद्रयामल की यह रहस्य युक्त बातें अच्छी लगती हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। ओम नमः शिवाय।